जो मेरिट पर सवाल उठाते हैं उनका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से मेरिट जांच हो चुका है। उनका SC ST OBC से भी कटअप नीचे जा रहा है। आरक्षण देश बनाने की प्रक्रिया है, देश को मजबूत बनाने की प्रक्रिया। आरक्षण इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। LIC में आरक्षण है, स्टेट बैंक में आरक्षण है, CRPF, ITBP, पैरामिलिट्री फोर्स में आरक्षण है, इसरो में आरक्षण है। ये सब खराब हो गया। सरकार एम्स में आरक्षण है। जहाँ जहाँ आरक्षण है वहाँ वहाँ चीजें बेहतर है और भ्रष्टाचार कम है। जहाँ जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ लुटेरे हैं लोग। आज का आंकड़ा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 100 जज हैं SC ST 90% लोगों के 100 जज हैं और 10% लोगों के 90 जज। इस देश में संपत्ति का आप बिहार का आंकड़ा देखिए, 90 लोगों को 10 रोटी है और 10 लोगों को 90 रोटी है। तो 90 लोगों को भूखा रखकर आप कैसे मजबूत राष्ट्र बनाएंगे? ये कार्यक्रम पिछले बार भी BSP के बैनर तले मना था, इस बार भी मना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बहुजन महापुरुषों को इतिहास से भुला दिया गया था और जैसे जिस तरह से भगवान बुद्ध के इतिहास को, मौर्य वंश को भुलाया, मिट्टी में दबाया गया। उसके बाद फुले पेरियार, अम्बेडकर, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज को दबाया गया। उसी तरह से इस देश के तमाम जो बहुजन महानायक उनको दबाया गया। मान्यवर साहब ने घर घर पहुँचाया है और उसी कड़ी में अब तो धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से तमाम लोग सचेत हो गए हैं। और BSP तो 24 कैरेट संवैधानिक पार्टी और बहुजन महापुरुषों को सबसे ज़्यादा सम्मान देती है। तो ये दूसरा मौका है जब उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया और ये होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वो आरक्षण के जनक थे और न्यायप्रिय राजा कैसा होता है। और आज एक गाना भी बना है कि हमें गली नहीं दिल्ली का राज चाहिए, हमें साहू जी और मायावती जैसा सरकार चाहिए। तो साहू जी एक प्रेरणा है कि जहाँ सबके बराबर का व्यवहार हो, सबको बराबर का अधिकार हो। तो इस तरह के आयोजन के बड़े अच्छे संकेत। वो आरक्षण के जनक थे, लेकिन जिस तरीके की सोच है भारत में आरक्षण को लेकर, कुछ लोग हैं जो गालियां देते हैं और लोग के मेरिट पर सवाल उठाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन गाली देता है? जो मेरिट पर सवाल उठाते हैं उनका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से मेरिट जांच हो चुका है। उनका SC ST OBC से भी कटअप नीचे जा रहा है। तो जो मुट्ठी भर लोग गाली दे रहे हैं, जो संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, वो देशद्रोही है जो आरक्षण को गाली दे रहे हैं। आरक्षण देश बनाने की प्रक्रिया है, देश को मजबूत बनाने की प्रक्रिया। आरक्षण इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। LIC में आरक्षण है, स्टेट बैंक में आरक्षण है, CRPF, ITBP, पैरामिलिट्री फोर्स में आरक्षण है, इसरो में आरक्षण है। ये सब खराब हो गया। सरकार एम्स में आरक्षण है। PMCH में कहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री इलाज कराने? जहाँ जहाँ आरक्षण है वहाँ वहाँ चीज़ें बेहतर है और भ्रष्टाचार कम है। जहाँ जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ लुटेरे हैं लोग। माल्या लूट के भाग गया, मोदी लूट के भाग गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। आरक्षण से देश मजबूत हो रहा है। जो कह रहा है उनको कहिए हमसे बात करने के लिए। सर, नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद बने, तो सदन में कह रहे हैं कि खेलों में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल, हर जगह मिलना चाहिए। आप खेल की बात क्या करें? मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। आज का आंकड़ा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 100 जज हैं SC ST 90% लोगों के 100 जज हैं और 10% लोगों के 90 जज। इस देश में संपत्ति का आप बिहार का आंकड़ा देखिए, 90 लोगों को 10 रोटी है और 10 लोगों को 90 रोटी है। तो 90 लोगों को भूखा रखकर आप कैसे मजबूत राष्ट्र बनाएंगे? खेलों में होता है कास्टिज्म? जब बात करें, कहाँ कास्टिज्म नहीं होता है रे भाई। आप किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू लेके देखिए, विनोद कांबले और सचिन तेंदुलकर में क्या हुआ। इस देश में जाति एक सच्चाई है और जातिवाद का इलाज आरक्षण और संविधान है। सर, वैशाली से आप चुनाव लड़े और करारी हार हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? कहाँ कमी रह गई? कमी हम में है। हम फिर से तैयारी करेंगे, फिर से जनता के बीच जाएंगे। चुनाव है, उसमें एक ही कोई जीतता है, एक ही कोई हारता है। जो हारेगा वो मैदान लड़ेंगे तब ना हारेंगे जीतेंगे। हम लोग को तो विरासत में कुछ मिला नहीं है, चुनाव लड़के ही सीखना है। मान्यवर साहब कहते थे, पहला चुनाव सीखने के लिए, दूसरा चुनाव सिखाने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए। लड़ेंगे। जहाँ देश में राजनीति हिंदू और मुस्लिम की हो रही है, वहाँ पे आप लोग छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती मनाया और उनका मानना था कि है जो पार्टियां संविधान नहीं मानती थी संविधान लेकर घूम रहे। आप कह रहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। जो 60 साल राज करने वाले पार्टियां जिसने संविधान को धत्ता बताया, वो अब संविधान कह रही है। सोशल जस्टिस जिस तरीके से नेम प्लेट का जो आदेश योगी ने दिया था, वो योगी जी समझे, योगी जी से जाके पूछिए। तो सर, ये शूद्र और अतिशूद्र का जो पॉलिटिक्स रहा है, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने काम किया था, वर्तमान में कहाँ शूद्र और छूत की बात हुई है? मैंने तो नहीं सुना। आपको आज इस कार्यक्रम में SC ST OBC की बात हो रही है, जो हमारा संवैधानिक नाम है।
जब संविधान लागू है, अब हम संविधान के हिसाब से बात करते हैं। पीछे क्या हुआ हम उसको बहुत नहीं सोचना चाहते हैं। आज SC ST OBC का क्या है वो बताइए, उसके अधिकार मिल रहे हैं, उसके अधिकार की लड़ाई। हमारा संवैधानिक काम SC ST OBC। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।